हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज फॉर एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो ऐसे कौन कौन से स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट रिसोर्सेज जहां से हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हेल्थ प्रोफेशनल्स दे कैन एक्सेस दैट स्पेशल रिसोर्सेज और स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बेसिकली, राइट। सो आज का टॉपिक है स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज फॉर एडीआर। तो ये होता क्या है? दीज आर डेडिकेटेड सोर्सेज प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ मेडिकेशंस। ठीक है, दे ऑफर्स डेटा ऑन आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडीआर, राइट। तो यह एक डेडिकेटेड सोर्स होता है, स्पेशली डिजाइंड होता है टू गिव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इवेंट। लाइक कोई भी गड़बड़ हो गया ड्रग के साथ, कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट हो गया किसी मेडिकेशंस को लेने के दौरान, तो उससे क्या क्या मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो सकता है, वो सब जानकारी उसमें अवेलेबल रहेगा। यह एक डेटा कंपाइलेशन होता है किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, रिपोर्ट एंड प्रिवेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कैसे हम उस इवेंट को मिनिमाइज कर सकेंगे, कैसे उस इवेंट को रोक सकेंगे। मतलब हेल्थ प्रोफेशनल, जब हम बोलता हूं तो हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में मैं बात कर रहा होता हूं। एंड आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी द हेल्थ प्रोफेशनल, वी आर द फार्मासिस्ट, राइट। तो इसलिए हम बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये है फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स ऑन एडवर्स इफेक्ट, राइट। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मेलर्स साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एनुअल्स, SEDA, सेडा आप याद कर सकते हैं, SEDA साइड इफेक्ट ड्रग्स एनुअल्स, ठीक है। ये भी एक तरह का बुक होता है। द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस, है ना, वो भी, उसमें आपको बहुत सारे बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। देन डेविस टेक्स्ट बुक ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, राइट। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये देना चाहिए आपको, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, दीज आर नॉट द कॉमन रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हम जब डेटाबेस की बात कर रहे होते हैं तो इन स्पेशलाइज्ड ड्रग रिसोर्सेज में फार्मा न्यूज फीड यहाँ पे भी मिल जाएगा। देन युवा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IDIS, युवा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उसके बाद बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, इसमें बहुत सारे फेमस नेम्स हैं, लाइक टॉक्सलाइन, फार्मालाइन, ठीक है, ये नाम याद रख सकते हैं आप, टॉक्सलाइन, फार्मालाइन। देन रेफरेंस समरी डेटाबेस, ड्रग डेस्क एंड एक्सफॉर्म, राइट। सो ये सब पॉपुलर नेम्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, राइट। अब इसमें और कौन कौन से कंटेंट हैं जिसको हम दे सकते हैं स्पेशलाइज्ड ड्रग रिसोर्सेस में। तो आइए एक एक करके देखते हैं जो कि कंटेंट आपको देना होगा आंसर लिखते टाइम, ठीक है। द फर्स्ट वन, ADR डेटाबेस, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन डेटाबेस, सेंट्रल रिपोजिटरीज ऑफ रिपोर्टेड ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। लाइक FDA ADR, लाइक फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्स ड्रग रिएक्शन इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, FAERS, फेयर्स, राइट। सो इसको आप याद रख सकते हैं, फेयर्स का जस्ट A और E अपोजिट है, इसका मतलब है FDA ADR इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, राइट। इजी है याद करना, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स, ICSR, राइट। इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स, R का मतलब यहाँ पे हर जगह रिपोर्ट्स है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आप दे सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम्स, राइट, विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड असेसिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिकेशंस पोस्ट मार्केटिंग। जब मार्केटिंग में वो लॉन्च हो जाता है तो उसके कौन कौन से सेफ्टी पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के द्वारा हमको मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड वन है ड्रग सेफ्टी अलर्ट्स टू इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक अबाउट न्यूली आइडेंटिफाइड एंड सिग्निफिकेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन कई महीनों या कई सालों के बाद हमको रिपोर्ट होता है या जानने को मिलता है, दैट कैन बी इन्फॉर्म्ड और कन्वे टू दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब जैसे कि फिजिशियंस हो गए, नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, या फिर आम आदमी हो गए। उनको नया जो नया साइड इफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है, पता चला है, उसको अलर्ट्स के द्वारा, ड्रग सेफ्टी अलर्ट्स के द्वारा हम इसको
कन्वे कर सकते हैं बाय कीपिंग इन आवर स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज फॉर एडीआर, राइट। उसके बाद आप चौथा पॉइंट दे सकते हैं एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम्स, राइट। इट इज सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस टू रेगुलेटरी एजेंसीज, राइट। सो इसमें जो भी ड्रग रिएक्शन जो है सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है उसको रेगुलेटरी एजेंसीज को भी हम कन्वे कर सकेंगे रिपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस सेंटर हो गया है ना उनको, ठीक है। उसके बाद आता है 5th नंबर में क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, CDSS, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है, EHR, राइट, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स which provides alerts and recommendation to the healthcare professionals, doctors, nurses, physicians, right। यह जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे कि ई बिल होता है ना, वैसे ही इसमें जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रहेंगे उनको इसमें फिट कर दिया जाएगा एंड वो अलर्ट प्रोवाइड कराएगा और रिकमेंडेशन, ये ड्रग देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितने डोज में देना चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल रहेंगे, जिससे क्लिनिकल डिसीजन लेने में ड्रग को किस मात्रा में देना है, कब देना है, प्रेग्नेंट वुमेन को देना है कि नहीं, चिल्ड्रन को देना है कि नहीं, अगर किसी को ऑलरेडी ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर एंड एक्सेट्रा, तो उस कंडीशन में किस तरह का डिसीजन एक फिजिशियंस कैन मेक ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट, दैट कैन बी पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। एडीआर टेक्स्ट बुक एंड गाइडलाइंस लाइक रेफरेंस मटेरियल्स, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, एजुकेशन रिसोर्सेज जैसे कि देख चुके हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेटिन, मैगजीन, है ना, और हैंड बुक्स जो अवेलेबल होते हैं फिजिशियंस के लिए, वहां से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकेंगे ओनली फॉर द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड वेबसाइट्स लाइक FDA का रिसोर्सेज रहेगा, WHO फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट्स है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट्स है, जहां पे बहुत सारे मैगजीन, न्यूज़लेटर, बुलेटिन्स आर बीइंग पब्लिश्ड रेगुलरली बेसिस ऑन दी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ दी पर्टिकुलर मेडिकेशन। तो वहां से भी डॉक्टर्स, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट कैन एक्सेस एंड दे कैन गेट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन कैन बी मेकन ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट, राइट। तो ये इस पॉइंट्स में अगर आप देते हैं आंसर को, आपको याद रखने में इजी रहेगा और you can write the effective answer. Only the thing is it looks like easy but you need to practice। आप लिख के देखिए नामों को, क्योंकि नाम जनरली याद नहीं आते हैं, वहीं पे स्टक हो जाते हैं स्टूडेंट लिखने, आंसर लिखने के दौरान। तो आप इसको लिख के देख सकते हैं। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। और वीडियो में आइए, अगर समझ में नहीं आता है तो पॉज कीजिए वीडियो को, समझने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।